प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से इस सप्ताह के दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। इस पेज को चलाने के लिए चलाने वाले हमारे प्रिय भाई शामुएल का भी धन्यवाद देता हूं मैं, कि इस प्रकार से परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखकर उस बातों को अपने जीवन में अमल करना, यह हमारे लिए कभी भी एक लाभदायक बात होती है। प्रभु अपने विश्वास योग्य रहने के चलते उसकी विश्वास योग्यता परमेश्वर हमारे ऊपर खोजते। पवित्र शास्त्र हमें यह बतलाती है कि वो विश्वास योग्य है और उसने विश्वास योग्यता के लिए हमें एक सेवा को ठहराया है। और साथ ही साथ हम ये भी जानते, पवित्र शास्त्र हमें यह बतलाती है कि उसका हमारे लिए एक प्लान है। या मैं इस प्रकार से कहूं कि परमेश्वर का हर एक वो व्यक्तियों के लिए जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, यूहन्ना 1:12 के अनुसार जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उतनों को परमेश्वर की संतान कहने का अधिकार को जो रखा है, उस अधिकार को लेते हुए हम इस बात को समझने पाए, जानने पाए कि परमेश्वर का हमारे लिए एक प्लान है या परमेश्वर की हमारे लिए एक योजना है और उस योजना को परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे लिए पूरी करता है। कई बार कई एक छात्राओं से जब मैं भी बात करता हूं तो उनसे पूछता हूं कि आगे चल के आप इस पढ़ाई को करने के बाद क्या करने वाले हैं, 10th के हो या 12th के हो या ग्रेजुएशन किए हुए हो या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हो। इन सबको मैं इस प्रकार से पूछता हूं कि क्या आप करने वाले हैं आगे। तो कई एक लोगों से इस प्रकार से जवाब मिलता है, अभी तय नहीं किया है, अभी तय नहीं किया है। 10वीं के छात्रों को अगर पूछेंगे तो वो कहेगा कि 10वीं का एग्जाम होने के बाद मैं सोचूंगा। वही 12वीं के छात्रों को कहेंगे तो वो कहेगा कि 12वीं का एग्जाम होने के बाद। मतलब इन लोगों को जैसे उनके जीवन में जो बातें होती है उस बातों के द्वारा वे अपने जीवन का योजना को बना सकते हैं। परंतु जब हम मसीह में आते हैं, मसीह के पुत्र कहलाने का अधिकार को प्राप्त करते हैं, तो पवित्र शास्त्र हमें एक बात बतलाती है कि हम मसीह के उस योजना में सम्मिलित होते हैं। वो योजना जिसे शायद हम नहीं जानते, वो योजना परमेश्वर ने हमारे जन्म से पहले ही बना के रखी। उस योजना को पूरी करने के लिए परमेश्वर हमें उसके मार्ग में लिए चलते हैं या उसी के मार्ग में लिए चलने की बातों को भी करते हैं। क्योंकि इफिसियों का पत्री अगर हम देखेंगे, उसके दूसरे अध्याय के 10वें वाक्य में इस प्रकार से कहा गया है कि परमेश्वर ने हम परमेश्वर की रचना है, जिस भले काम को करने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया। मतलब सबसे पहले आप और मैं वो परमेश्वर की सृष्टि है। परमेश्वर की सृष्टि रहने के चलते जो जो लोग परमेश्वर की सृष्टि है उनके लिए परमेश्वर ने जन्म से पहले ही एक योजना बना के रखी। जन्म से पहले ही हमें इसीलिए चुना गया है कि मसीह में हम उन सब भले कामों को करो जिनको करने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर की योजना है हमें उस भले कामों को करने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। और ये काम हमारी जन्म से पहले ही परमेश्वर ने देखा और उसी कामों के ऊपर परमेश्वर ने हमारे जीवन की कई एक बातों को दिया। इसको हम समझने की जरूरी है, इसको हम अपने जीवन में जानने की बहुत जरूरी है। इसी के लिए
इसी के लिए इस बातों को समझने के लिए कि हमें परमेश्वर की उस बातों को जानने हेतु क्या बातों की आवश्यकता है, इसको समझने के लिए कई प्रकार के कामों को जरूरी है। आज मैं हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना को, हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना को कहने वाले 8 उत्साहित वचनों को आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं। मेरा आज का विषय है 8 encouraging verses about God's plan for your life। हमारे लिए परमेश्वर की एक योजना है, पर इस योजना को परमेश्वर ने हमें, उस योजना को इस परमेश्वर के वचन के साथ जब हम मिलाते हैं तो हम एक बात पाते हैं, परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए जो भी योजना है उसके बारे में पवित्र शास्त्र हमें कुछ बातों को कहते हैं। उस 8 प्रकार के वचन को मैं आज आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं। इस 8 प्रकार के वचनों से हम इस बात को समझ पाएंगे कि परमेश्वर का योजना हमारे जीवन के लिए है। एक वचन पढ़िएगा, जाना माना वचन यिर्मयाह 29 का 11, यिर्मयाह का पत्री 29वें अध्याय 11वां वचन। इस वचन को हम कई बार अच्छी तरह से जानते होंगे। उसमें लिखा हुआ है यिर्मयाह 29 का 11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। ये पहला हमारा इनकरेजिंग वर्ड है कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की एक योजना है। उस योजना को समझने के लिए ये वचन है मैं इस प्रकार से कि हमारे लिए कल्पनाओं को रखने वाला परमेश्वर है, या हमारे विषय में कल्पनाओं को रखने वाला और उस कल्पनाओं को जानने वाला परमेश्वर है। और ये भी कि वे जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे लिए जो कल्पनाएं रखता है वे कभी भी हानि की नहीं होती। मतलब हमारे लिए कल्पनाओं को रखने वाला, हमारे लिए प्लान को बनाने वाला और हमारे लिए उस योजना को अच्छी तरह से जानने वाला परमेश्वर, और वो कुशलता की योजना को हमारे लिए रखने वाला परमेश्वर, और आखिर में हमारे जीवन की आशा को वही परमेश्वर पूरा करेगा जिसने इस योजना को बनाया है। इसके लिए मैंने शुरुआत में इसी प्रकार को कहा कि जब हम परमेश्वर के पुत्र बनते हैं तो हमारे पास परमेश्वर की उस योजना में सम्मिलित होकर काम करने का एक अनुग्रह मिलता है। उस अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर की बड़े कार्य करने के लिए और उसकी योजना के साथ सम्मिलित होकर हम अपने जीवन की बातों को कर सकते। ये पहला उत्साहित करने वाला वचन है जो कि पवित्र शास्त्र में हमारे योजना के बारे में लिखा है, या हमारे लिए परमेश्वर ने जो प्लान रखा है उस प्लान के बारे में लिखा हुआ है। दूसरा वचन एस्तेर का पत्री 4 अध्याय के 14वें वचन, एस्तेर एस्तेर 4 का 14 देखिएगा। चार का 14 में, एस्तेर 4:14, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तो अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। एक लड़की के विषय में हम यहां पर देखते हैं। एक ऐसी लड़की
जिसके माँ बाप के विषय में किसी प्रकार की बातों को कहा नहीं गया, और उसको पालने वाले उस अंकल के बारे में लिखा हुआ है। परंतु वो अनाथ और बेसहारा रहने वाली लड़की के ऊपर परमेश्वर का इतना अनुग्रह रहा कि उसने राजा के मन को जीत लिया, और वो उसी समय राजा की वो रानी बनी। रानी बनने के बाद परमेश्वर के पास से उसके लिए एक योजना बताई जा रही है। क्यों परमेश्वर ने उसे इस बड़े राजपद को दिया, क्यों परमेश्वर ने उसे इस प्रकार की बड़ी राजपद की बातों को दिया? तो इस वचन में लिखा हुआ है कि अपने लोगों का उद्धार करने के लिए, अपने लोगों का छुटकारा करने के लिए ही परमेश्वर ने उस समय एस्तेर को रानी का पद दिया गया। इसका मतलब क्या था? अपने लोगों का छुटकारा और अपने लोगों को उद्धार की बातों को लाने के लिए ही उस समय उसे उस राजपद को दिया गया था। और साथ ही साथ एस्तेर के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि वो रानी बनने के बाद या राजपद मिलने के बाद अपने लोगों के लिए अगर कुछ ठोस बातों को उस समय अगर नहीं करेगी, तो परमेश्वर और रीति से यहूदी लोगों के जीवन में उद्धार की बातों को लाएगा। परंतु तुम्हारे जिस राजपद के लिए परमेश्वर ने तुम्हें रखा है, तुम राजपद से पूरी रीति से नष्ट की जाओगे। इस प्रकार के बड़े चेतावनी के साथ प्रभु का यह वचन एस्तेर के पास आता है। और हम लोग जानते हैं कि इस वचन को एस्तेर ने सुना और यहूदी लोगों को बचाने के लिए अपने सहेलियों के समेत वो बिना खाए पिए उपवास करती है, और उसके द्वारा यहूदी लोगों की छुड़ाने की बातों को इस पुस्तिका में हम देखते हैं। मेरे प्यारो, ये वचन जो है उन ऊंचे पद वाले व्यक्तियों के पास है जो परमेश्वर की बातों को जानते हैं, परमेश्वर के उस अनुभव की बातों को, परमेश्वर के चमत्कार और अनुभव की बातों को उन्होंने देखा है। ये वचन ऐसे लोगों के लिए भी सही होता है कि परमेश्वर ने उन लोगों को इसीलिए उस राजपद पे, इसीलिए उस अधिकारी के पद पर रखा गया है कि अपने लोगों को या अपने लोगों का किसी न किसी तरह से वे उद्धार की बातें या छुटकारा की बातें देता है। मेरे प्यारों, एक बात को हमें यहां समझने की आवश्यकता है, परमेश्वर के द्वारा हमें पद नियुक्ति मिलती है, परमेश्वर ही हमें ऊंचा करता है, क्योंकि लिखा हुआ है धूलि से उठाकर वो अधिपतियों की मंडली में बिठाता है। इसका मतलब यह है वो किसी को भी अपने काम के लिए उठाता है। लोग दाऊद के लिए एक छोटा सा 16 साल का लड़का के रूप में देखें, परंतु परमेश्वर उसके लिए एक प्रभावी राजा या परमेश्वर का मन लायक वो व्यक्ति इसके रूप में देख रहा। पवित्र शास्त्र हमें इस प्रकार की पूर्ति करती है। मनुष्य जो है बाहरी रूप से देखता है, परंतु परमेश्वर यहोवा अंदर की बातों को जानता है। उत्पत्ति का यूसुफ, जिसे उसके भाइयों ने स्वप्नदर्शी बोलकर नाम को दिया, उसके भाई उसको सिर्फ स्वप्नदर्शी बोल रहे थे, परंतु परमेश्वर उसे मिस्र का प्रधानमंत्री के रूप में कई एक देशों के लोगों को बचाने की शक्ति रखने वाला प्रभावी प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा था। अपने माँ बाप समेत सब कुछ नष्ट करने के बाद गुलाम बनकर लाने वाले उस दानियल के बारे में लोग उसे एक गुलाम के रूप में देख रहे थे, परंतु परमेश्वर उसी दानियल को 3 राजा के पद में भी, 3 राजा के शासन में भी प्रधानमंत्री या आईपीएस रहने वाला वो व्यक्ति को देख रहा था।
मेरे प्यारों, मुझे पता नहीं आज आपकी परिस्थिति क्या है। शायद आज आपकी परिस्थिति या आज आपके पास कई एक सवाल है जिसका जवाब शायद आपके पास नहीं, परंतु आने वाले दिनों में परमेश्वर उन सभी सवालों के जवाबों के साथ आपको उस डेस्टिनी में लेकर जाएगा जिसके लिए आपको परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर के नाम की महिमा होनी है। और एक वचन को देखेंगे, रोमियो का पत्री 8 अध्याय के 28वें वाक्य। रोमियो का पत्री 8:28। रोमियो का पत्री 8वें अध्याय के 28वें वाक्य देखिए, वहां पर क्या लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। तीसरा वचन मैं आपको यहां पर कह रहा हूं, वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर से प्रेम रखने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की ओर से सारी बातें मिलकर भलाई 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 करना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी लिखा हुआ है, वो भलाई करता हुआ फिरा बोलकर। इसी के लिए इस बातों को आप और हम समझ नहीं पाए कि परमेश्वर जो है उसके सारे लोगों के जीवन में एक प्रकार की भलाई की बातों को देता है। उस भलाई की बातों को आप और अब समझ नहीं पाए। कि यीशु मसीह के बारे में इस वचन को लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 10वें अध्याय 38वें वचन। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ। वहां पर शब्द लिखा है भलाई करने वाला परमेश्वर। या परमेश्वर के कई एक गुणों में अगर हम देखेंगे, उसमें एक गुण अवश्य आता है, भलाई को करने वाला। यहां पर इस बातों को मैं जोड़ना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है उसके प्रेम रखने वाले लोगों के जीवन में भलाई की बातों को करता है। आज किसी को तो मुझे इस प्रकार से कहने दीजिए कि आप अगर परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आपके जीवन में सारी बातें मिलकर परमेश्वर भलाई करेगा। आपके जीवन में सारी बातें मिलकर केवल और केवल भलाई की बातों को उत्पन्न होगी। परमेश्वर आपके लिए सारी बातों को मिलाकर भलाई को उत्पन्न करेगा, क्योंकि आपने उस परमेश्वर के ऊपर प्रेम को रखा है। इस तीसरे वचन को जो हमें हमारे फ्यूचर के लिए उत्साहित करता है कि एक ऐसा परमेश्वर है जिसने हमें बनाया, जिसने हमारी सृष्टि की, उसी परमेश्वर के ऊपर हम प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए सारी बातों को मिलाकर भलाई को उत्पन्न करेगा। भलाई की ही बातें परमेश्वर हमारे लिए देगा। चौथा वचन देखिए आप, भजन संहिता 33वें अध्याय के 11वें पद। भजन संहिता 33 अध्याय के 11वें वचन। भजन संहिता 33:11। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस वचन को थोड़ा सा हम ध्यान से देखिए। मनुष्य की योजना निष्फल हो जाती है, क्योंकि मनुष्य के मन में कई एक प्रकार की कल्पनाएं होती है, और मनुष्य का मन जो है उसे सबसे अधिक धोखा देने वाला है करके देखिए। क्योंकि मनुष्य कई प्रकार की कल्पनाओं को अपने मनों में बनाता है, परंतु मनुष्य की बनाई हुई योजना, मनुष्य की बनाई हुई कल्पना
नष्ट होती है, नष्ट हो जाएगी, परंतु परमेश्वर जो कल्पनाएं, परमेश्वर जो प्लान हमारे लिए रखता है, उस प्लान की बातों को परमेश्वर पूरी करेगा। इस बातों का हम समझे। यहां पर उसी बातों को लिखा हुआ है कि यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर है। आपके लिए, उसके चाहने वालों के लिए, उसका बेटा बेटियों के लिए परमेश्वर जो युक्ति बनाता है वह सर्वदा स्थिर रहे। ना केवल हमारे लिए युक्ति बनाने वाला परमेश्वर को हम देखें, उस युक्ति को हमारे लिए सदा सर्वदा स्थिर करने वाले परमेश्वर को भी हम देखते हैं। दूसरे इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जो कल्पनाएं हमारे लिए रखी है वो पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। ना केवल परमेश्वर हमारे लिए कुछ योजना बनाकर रुक जाते हैं, ऐसा नहीं। उस जो बनाई हुई योजना वो स्थिर रहती है, और साथ ही साथ उस योजना में ना केवल हम आशीष के भागीदारी होते हैं, परंतु पवित्र शास्त्र बतलाती है हमारे पीढ़ी से पीढ़ी के लोग भी उस बनाई हुई योजना में स्थिर रहते हैं, जिसको हमें उस बनाई हुई योजना में स्थिर रहते, मतलब हमारे लिए योजना को स्थिर बनाने वाला परमेश्वर ना केवल हमारे लिए परंतु हमारी आने वाली पीढ़ी से पीढ़ी तक वो जिस योजना को हमारे लिए बनाता है, उसी योजना की बातें परमेश्वर हमारे लिए पीढ़ी से पीढ़ी तक पूरी करता है। इस विषय को हमें और आपको समझाने की आवश्यकता है। और एक वचन यिर्मयाह का पत्री 1 अध्याय के 5वें वचन को देखिए। ये 5वां उत्साहित करने वाला वचन, यिर्मयाह 1:5। यिर्मयाह के लिए परमेश्वर के द्वारा कही हुई एक भविष्यवाणी की बातों को हम समझने के लिए यिर्मयाह 1:5 को देखिए। वहां किस प्रकार से लिखा हुआ है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। यहां 3 बहुमूल्य बातों को हम देखते हैं। ये 5वां उत्साहित करने वाला वचन जो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए रखा है वो ये है कि परमेश्वर हमारे ऊपर चित्त लगाता है। दूसरा, परमेश्वर मां के गर्भ में थे तभी हमारा अभिषेक करता है। तीसरी बात, परमेश्वर हमारे लिए बड़ी बुलाहट को भी देता है। 3 बातों को हम यिर्मयाह के जीवन के द्वारा इस वचन में देखते हैं। परमेश्वर ने यिर्मयाह को अपने कार्य के लिए कब चुना, तो जब वो उसके मां के गर्भ में था, और उसी यिर्मयाह के ऊपर परमेश्वर ने चित्त लगाया। परमेश्वर किसी किसी के जीवन को जिसे अपने सेवा कार्य के लिए ठहराना चाहता है, जिसे अपने सेवा कार्य में बुलाना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में परमेश्वर चित्त लगाता है, उन्हें उस प्रकार का अभिषेक को देता है, और फिर उनके जीवन की सबसे बड़ी बुलाहट क्या है इसको बताकर उसी बुलाहट में उन्हें लिए चलता है। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं, वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिस बुलाहट को तुम बुलाए गए हो उसी बुलाहट के अनुसार अपना चाल चलन को किए। इस यिर्मयाह को परमेश्वर मां के गर्भ से ही उस भविष्यवक्ता के रूप में देखता है। एक देश देश के ऊपर प्रभावी रीति से भविष्यवाणी की बातों को करने वाला एक प्रभाव
डालने वाला भविष्यवक्ता के रूप में परमेश्वर देखता है। इसी के लिए कहते हैं कि परमेश्वर चित्त लगाता है, परमेश्वर चित्त लगाता है, परमेश्वर अभिषेक करता है और परमेश्वर भुलाहट भी देता है। मतलब आप और हमें इस बात को समझना चाहिए कि वो परमेश्वर हमारे लिए ये तीनों कामों को करता है। यही उसके प्लान हमारे लिए, यही उसका योजना हमारे लिए है, यही बातें हमारे लिए परमेश्वर ने दे के रखी। छठवां वचन देखिएगा, उत्साहित करने वाला, दूसरा पतरस 3 अध्याय के 9 वाक्य, दूसरा पतरस 3 अध्याय के 9 वाक्य में देखिए, 2 पीटर 3:9। दूसरे पतरस में और हम देखते हैं कि 3 अध्याय और 9 वाक्य में प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। यह पतरस प्रभु के आगमन के विषय में बताते समय परमेश्वर के आगमन के लिए प्रभु देर करता है। जो हम सोचते हैं वे देर परमेश्वर की देर नहीं है, परंतु परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए मन फिराव की बातों को देता है। 120 वर्ष तक नाव को बनाने के लिए परमेश्वर ने नूह को इस्तेमाल किया, परंतु पवित्र शास्त्र बतलाती है उस बातों को करते करते नूह परमेश्वर के न्याय की प्रचार की बातों को भी करता था, परंतु ना ही लोगों ने उस समय मन को फिराया, ना ही लोगों ने अपने पापों को छोड़ा, परंतु नूह और उसके 8 व्यक्ति, इन्होंने परमेश्वर की उस चेतावनी को अपने जीवन में लिया और वे ही लोग उस बनाई हुई नाव में चले गए। मेरे प्यारो, आज मसीह यीशु रूपी नाव में जो कोई रहेगा वो सुरक्षित रहेगा, इस बातों में किसी भी प्रकार की संदेह ना करें। उस समय नूह के समय में बारिश के द्वारा परमेश्वर ने उन लोगों का न्याय किया, बारिश, परंतु परमेश्वर अपने युग में परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जगत में न्याय की बातों को लाने वाला। इसलिए हर एक वो व्यक्ति जो यीशु मसीह का अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, हर एक वो व्यक्ति जो यीशु मसीह को अपना उद्धारक के रूप में स्वीकार कर कर उसका अनुसरण करता है, वे सारे लोग बचाए जाएंगे। वचन इस तरह से भी बतलाती है कि हर एक घुटना यीशु मसीह के नाम से टेका जाएगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही परमेश्वर है। इसी के लिए परमेश्वर के आने में जो देरी की बातों को हमें लगता है, वो परमेश्वर देरी नहीं करते हैं, परंतु परमेश्वर जो है हर एक व्यक्ति को मन फिराव के लिए मौका को देते हैं, जिसको हम आज समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए इस प्रकार से आप कभी ना समझे कि परमेश्वर उसके आने के लिए देरी कर रहा है, परंतु इस बात को भी समझे कि परमेश्वर इसीलिए नहीं आ रहा है ताकि हमें एक मन फिराव का मौका को दे। 7वां उत्साहित करने वाला वचन भजन संहिता 32 के 8 को देखिए, बड़ा ही प्यारा वचन है। भजन संहिता 32 और उसके 8वें वाक्य, भजन संहिता 32 और उसके 8वें वाक्य को देखिए। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। राजा दाऊद का लिखा हुआ इस भजन को हम पढ़ते हैं। 7वां हमारे जीवन के लिए उत्साहित करने वाला वचन
या हमारे लिए परमेश्वर ने जो योजना बनाई है, हमारे जीवन के लिए योजना बनाई है, उसमें 7वां उत्साहित वाला वचन जो है, परमेश्वर हमें बुद्धि देगा, जिस मार्ग में हमें ले चलना है उस मार्ग में ले चलेगा। तीसरी बात, हमारी अगुवाई करेगा। चौथी बात, उसकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रखेगा। पांचवी, परमेश्वर हमें सम्मति देगा। ये पांचों चीजें जो है एक मनुष्य के भविष्य की योजना के लिए पर्याप्त है। इस बातों को आप समझने की आवश्यकता है। ये पांचों चीजें जो है एक व्यक्ति के जीवन के लिए एक व्यक्ति के जीवन को जीते रहते समय 5 बातें जो है उसके लिए पर्याप्त होती है। परमेश्वर जब बुद्धि देता है, परमेश्वर हमें जिस मार्ग में जाना है वहां पर जाने के लिए कहता है, अगुवाई करता है। बुद्धि देने वाला परमेश्वर, अगुवाई करने वाला परमेश्वर, कृपा दृष्टि करने वाला परमेश्वर और सम्मति भी देने वाला परमेश्वर। सिर्फ पांचों बातों को अगर हम अपने जीवन में रखेंगे तो एक बात अवश्य हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का योजना हमारे जीवन के लिए इसी प्रकार से। 8वां और आखिरी वचन, नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6। नीति वचन 3 अध्याय, नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6। नीति वचन 3 अध्याय 5। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा और प्रशंसा होने का। सबसे बड़ा बुद्धिमान रहने वाला सुलेमान जब इस नीति वचन को लिखता है, भेड़ बकरी चराने वाला उसका पिता राजा दाऊद जब राजगद्दी पर बैठा, तो राजगद्दी पर बैठने के बाद, राजा बनने के बाद, राजा दाऊद परमेश्वर के किसी भी उपकार को नहीं भूला। इसी के लिए वो अपने पिता से कुछ बातों को जो सीखा था, वो अपने पिता की सीखी हुई बातों को लागू करता है अपने जीवन में, और यही बातें अपने पीढ़ी के पीढ़ी लोगों को बताता है। सुलेमान इस प्रकार से लिखते हैं, किसी भी परिस्थिति में, शायद परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, उस समय में अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। मतलब कभी कभी हम परमेश्वर की योजना को नजरअंदाज करने की बातें होती। यहां सुलेमान इसी प्रकार की बातों को कहना चाहते कि किसी भी प्रकार से उस अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, परंतु अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। इस बातों को वो अपने पिता दाऊद से सीखा। उसका पिता जब राजगद्दी में था तो उसने संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। जब शत्रुओं के बीच में था तब उसके पिता ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। जब वो राजगद्दी से दूर भाग गया, जंगल में चला गया, उस समय भी वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा। इसी के लिए ये बात राजा दाऊद के जीवन से उसका पुत्र सुलेमान सीख पाया कि अपने जीवन में अपने बुद्धि का सहारा लेकर काम करने वाले के लिए, वो उसकी बुद्धि के अनुसार कार्य करने वाले लोगों के लिए कुछ भी कार्य सफल नहीं होगा। परंतु लिखा हुआ है 6वें वचन में, परमेश्वर के किए हुए एक एक कार्य को स्मरण करते हुए सारे काम करेंगे, तब परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसी बातों को राजा दाऊद अगर 103 भजन संहिता को देखते हैं तो वो कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ उसमें है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे।
हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूल। मेरे प्यारो, परमेश्वर के किए हुए किसी भी उपकार को हम अपने जीवन काल में कभी भी ना ही भूलने पाए। कुछ भी हो, जिस प्रकार से सुलेमान को इसी बातों को राजा दाऊद सिखाते हैं, उसी बातों को आप और हम अपने जीवन काल में समझने की आवश्यकता है। ये 8 वचन की ओर अगर हम ध्यान दें, ये 8 उत्साहित करने वाले वचन हैं जो हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का प्लान को बताते हैं। इसी के लिए मैंने शुरुआत में कहा, हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बनते हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर का एक प्लान है, एक योजना है, और उसी योजना में परमेश्वर उन्हें जरूर लेकर चलेगा। इस 8 वचनों को अगर हम अपने जीवन काल में एक एक वचन को अपने ऊपर घोषणा करते रहेंगे, अपने ऊपर, अपने जीवन के ऊपर क्लेम करते रहेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए एक बड़ी अच्छी योजना को बनाएगा। जो योजना उसने हमारे जन्म से पहले बनाई है, उसी योजना में परमेश्वर हमें लिए जाएगा, और उस योजना की बातें भी हमारे लिए परमेश्वर सफल करेगा। इस बातों को आप और हम समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए आज के दिन में इन 8 वचनों को अगर हम देखते हैं, या इस 8 वचनों को जब हम सीखे, तो इस 8 वचनों में से एक एक वचन जो है हमारे लिए परमेश्वर की ओर से 100 गुना फल लाने वाले। आइए प्रार्थना। सेना निधि, दया और अनुग्रह जो आपके हाथों में है, शांति की भरपूरी आपके पास है, सामर्थ्य की भरपूरी आप ही के नाम से है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ना केवल ये 8 वचन, परंतु प्रभु आपने जो जो वचन प्रभु जी हमारे जीवन के लिए रखे हैं प्रभु, सारे इस वचनों को आज हम हमारे जीवन में घोषणा करते हैं प्रभु। आप ही की योजना सदा सर्वदा मेरे जीवन में स्थिर होने पाए। आप ही का बनाया हुआ योजना लगातार हम लोगों के जीवन में स्थिर होने पाए करके प्रार्थना। आपकी बड़ी दया हमारे साथ होने पाए, आपका बड़ा अनुग्रह हमारे सब लोगों के साथ होने पाए प्रभु। हम देखने पाए परमेश्वर कि तो हमारे लिए कार्य करने वाला सामर्थी परमेश्वर। हम इस बात को समझने पाए परमेश्वर कि आपकी की हुई योजना कभी निष्फल नहीं होती है, परंतु आपकी योजना के द्वारा हम हमारे जीवन की हर एक बातों को समझेंगे, सीखेंगे, और उसी के अनुसार अपने जीवन की भागदौड़ करेंगे, तो प्रभु हमारे जीवन में बड़े आशीष देगा। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा और स्तुति प्रशंसा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष देने बाद